नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं केरांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की बुलेटिन की तरफ कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर में भू राजस्व मंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के बाद जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। भूमि विवाद से जुड़े मामलों में बढ़ती शिकायतें और संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस ने जिले के साथ थानों को सतर्क कर दिया है। भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी हृदयकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सभी 51 पुलिस थानों को पहले ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब ये फैसला लिया गया है कि हर सप्ताह शनिवार को अंचल कार्यालयों में आयोजित होने वाले भूमि विवाद समाधान बैठकों के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में समय रहते निपटा जा सके। एसएसपी हृदयकांत ने कहा कि भूमि विवाद के मामलों की अक्सर पैमाइश को लेकर विवाद, आपसी झगड़े और धमकी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे मामलों में यदि अंचलाधिकारी की सहमति होती है तो पुलिस तत्काल हस्तक्षेप करेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल विवादों का समय रहते निपटारा हो सकेगा, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी। उन्हें भी स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसी क्रियाओं पर सरकार की पैनी नजर है। बात से संबंधित बैठक की थी, जहां पे सभी सीओ, अंचल के सीओ साहब लोग थे और जनता के संवाद को डायरेक्ट वहां पे सुना गया था और किस प्रकार की समस्याएं होती है उससे अवगत हुए थे। इसी संबंध में सीओ लोगों को भी कई निर्देश दिए गए थे। थाना स्तर से भी विधि व्यवस्था संधारित रहे और जो भूमि का असली मालिक है उसको हक मिले, भूमि पे उसी का कब्जा रहे, उसके संबंध में भी निर्देशित किया गया था। जहाँ पे नापी करवानी हो वहाँ पे सीओ के साथ समन्वय स्थापित करके नापी करवाए। यदि कोई पड़ोसी वगैरह तंग कर रहा है, अनावश्यक अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उसको भी सीओ के साथ मिलकर हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो शनिवार की बैठक होती थी, जनता दरबार पहले थाना स्तर पर लगता था, अब वो अंचल कार्यालय में लगने लगा। उसमें भी सभी थाना प्रभारी को, उस अंचल में मान लीजिए एक या एक से ज़्यादा थाना पड़ते हैं, तो सभी थाना प्रभारी को उसको अटेंड करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा भू माफियाओं के विरुद्ध जो फर्जी कागजात बना के प्राथमिक कार्रवाई करते हैं ज़मीन पे कब्जा करने की, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है विभाग से। तो उसके लिए भी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है और माननीय डीजीपी साहब ने भी कहा है कि भू माफिया की संपत्ति को चिन्हित करके उसको अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी, जब्त किया जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लिस्टिंग हुआ है सर, भू माफिया कितने? लिस्टिंग हुई है, उनकी अभी संपत्ति की जांच चल रही है। जैसे जैसे उनका आकलन होता जाएगा वैसे हम लोग नाम साझा करेंगे। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हालिया घटनाक्रम को लेकर के बिहार के भागलपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोहित पांडे ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि जेएनयू में सामने आया घटनाक्रम देशद्रोही मानसिकता को दर्शाता है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में देश के खिलाफ नारेबाजी करना या देश के बड़े नेताओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल देश की एकता और अखंडता को चुनौती देती है, बल्कि युवाओं को भी गुमराह करने का काम करती है। रोहित पांडे ने जेएनयू प्रबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और दोषी छात्रों संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देना बेहद चिंताजनक है और इस पर राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रोहित पांडे ने कहा, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि देश के खिलाफ या देश के बड़े नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जाए। जेएनयू में जो घटनाक्रम सामने आया है वो निंदनीय है और वहां के प्रबंधन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल जेएनयू प्रकरण को लेकर के सियासत तेज होती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जेएनयू में लगातार आप देखेंगे कि पहले भी ये जो आज़ादी की मांग करते थे, तो वहाँ पता नहीं किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से इतना प्रयास के बावजूद बहुत ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो देश के राष्ट्रीय गतिविधि से जुड़े, राष्ट्रीयता का भाव उनमें आए। लेकिन उसके बावजूद जो है जेएनयू में समय समय पर देश विरोधी नारे, देश के नेताओं के जो है वो अपमानजनक बातें इस प्रकार की आते रहते हैं। लेकिन हम तो अभी यही आह्वान करेंगे जेएनयू में पढ़ने वाले सभी युवाओं से कि वह समय और परिस्थिति के हिसाब से
देश की राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ें। वह जो कभी आज़ादी की मांग करते हैं, उनको किससे आज़ादी चाहिए और किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? क्या उनको इस देश में देश के सपूतों को गाली देने की आज़ादी चाहिए, या इस देश को में जो नेतृत्व हैं उनको गाली देने की आज़ादी चाहिए? आज लोकतंत्र में अपनी जायज़ बातों को रखने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी का को अपमानित करने का, किसी को गलत शब्द का इस्तेमाल करके किसी को दोषी ठहराने का यह अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। और जेएनयू भी कैसे ठीक हो, इस पर यह सरकार भी प्रयासरत है, और वहाँ के जो प्रबंधन में लोग हैं उनसे भी हमारा भी आग्रह होगा और सब लोगों का यह कर्तव्य है कि भाई हम जो राष्ट्रीयता का भाव है और राष्ट्रीयता के और संविधान के दायरे में अगर कोई चीज़ गलत हमको लग रही है तो संविधान के दायरे में रहकर हम उसका विरोध निश्चित रूप से करना चाहिए। ये देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अगर कहीं असहमति है किसी चीज़ों से तो उसको एक संविधान के दायरे में रहकर हमको असहमति व्यक्त करनी है, लेकिन संविधान के दायरे से बाहर निकलकर और राष्ट्र विरोधी चीज़ों को प्रश्रय देना, उसको जो है समर्थन देना, यह निश्चित रूप से जो है यह बर्दाश्त के योग्य नहीं है। भागलपुर में महागठबंधन की ओर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। स्टेशन चौक से समरनाली गेट तक जुलूस निकाला गया, जहां उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि ये विरोध बिहार की महिलाओं और लड़कियों को लेकर के दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ किया गया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या ने पति गिरधारी लाल साहू ने सार्वजनिक मंच से ये कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, जो बिहार की महिलाओं और बेटियों का घोर अपमान है। इस बयान के सामने आने के बाद बिहार में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच गिरधारी लाल साहू ने सफाई देते हुए कहा कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, बावजूद इसके कि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल, राजद के भागलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल, जेडी नेता जेड हसन, वीआईपी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुश्री अपर्णा, वीआईपी पार्टी की नेत्री अपर्णा राबिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। बिहार की बेटियों का अपमान हुआ है, आप लोग सभी जान रहे हैं। सोशल मीडिया में हम लोग ने सबने देखा कि जिस बिहार ने भारत को दिशा दिया, जिस बिहार ने माँ सीता की भूमि बिहार है, विश्व को शांति दिया, शांति का संदेश पूरे विश्व में बुद्धम शरणम गच्छामि जिस बिहार ने दिया, आज उसी की करोड़ों बेटियों का अपमान हो रहा है। बिहार की बेटी जो संघर्ष, तपस्या, मर्यादा, शिक्षा के लिए जानी जाती है, उन बेटियों का अपमान हो रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, मेरी आग्रह है, विपक्ष का पूरा परिवार महागठबंधन ये आग्रह करते हैं हम लोग कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों बिहार की बेटी के स्वाभिमान की, गरिमा की, मर्यादा का अपमान किया है, उस व्यक्ति को सरेआम आकर के सार्वजनिक रूप से बेटियों, बिहार की बेटियों से माफी मांगे, अन्यथा सरकार उस आदमी के विरुद्ध, उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई करे। सरकार से हमारी यही मांग है। धन्यवाद। भागलपुर बिहार के 3 जिलों किशनगंज, पटना सिटी और गया के न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस धमकी के बाद एहतियातन भागलपुर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। भागलपुर कोर्ट परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। मुख्य प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, वही हेड मेटल डिटेक्टर से भी लोगों की तलाशी ली जा रही है। जांच पूरी करने के बाद वकील, फरियादी और आम लोगों को कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कोर्ट परिसर और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं ईमेल के जरिए दी जाने वाली धमकी की जांच के लिए साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है। सुबह में रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मेल पे पटना सिटी कोर्ट में, गया जी कोर्ट में और किशनगंज कोर्ट में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। तो इन सब के को देखते हुए भागलपुर में भी एहतियातन पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पर जो भी मेटल, दोनों गेट पे, एंट्री गेट पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर के अंदर भी हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और
इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि इस तरह की घटना होने से, मतलब मेल आने से, आज पूरा ये चारों कोर्ट जो है वो डिस्टर्ब है पूरी तरीके से, जिससे वहाँ जो बहुत दूर दूर से जो आम जन जो पब्लिक आए हैं अपना केस का निपटारा करने के लिए, कई ऐसे आते हैं जिनके पास आने तक का पैसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल से आते हैं वो कोर्ट तक, और उनके केस का अगर सुनवाई ना हो, बहुत सारे केस ऐसे होंगे जो आज जजमेंट पे होंगे, बहुत सारे लोग बेल के लिए होंगे। तो अगर इन सभी को, अगर एक पूरे दिन का जो कोर्ट में जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो डिस्टर्ब हुई है, तो इस तरह की व्यवस्था को डिस्टर्ब करना कहीं से भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ये जनहित में बहुत बुरा हुआ है कि इस तरीके का मेल आना और इस तरीके की धमकी न्याय व्यवस्था पे लगाना। तो क्योंकि न्याय व्यवस्था में, कोर्ट में लोग तभी आते हैं जब हर जगह से निराश हो जाते हैं, फिर वो कोर्ट में न्याय के लिए आते हैं। लोगों का संदेश देंगे। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई भी गतिविधि अगर आपके आसपास आपको जानकारी मिले, आप तुरंत नगर के निकट के जो भी थाने हैं आप उसको सूचना दे, या फिर आप जो 112 डायल नंबर है आप उस पे भी उसकी सूचना दे सकते हैं। साथ ही आप एसपी जो हैं नगर के, आप उनको भी सूचना दे सकते हैं, या निकट के किसी भी वैसे पदाधिकारी को आप सूचना दे सकते हैं जो आपकी बातों को उच्च पदाधिकारी तक पहुंचा सके, ताकि इस तरह की कोई भी जो घटना है वो भागलपुर में या फिर इसके आसपास के जो भी हैं जगह वहां पे ना घटित हो, कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो। भागलपुर बिहार में भूमि विवाद की समस्या को एक दिन में समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन यदि सरकार जनता के द्वार तक पहुंच रही है तो इससे निश्चित रूप से विभागीय तंत्र को वर्षों पुरानी तंद्रा टूटेगी। ये बातें भागलपुर में बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने कहा। उन्होंने कहा कि भू राजस्व से जुड़ी कई समस्याएं आज भी जमीनी स्तर पर बनी हुई है। इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर माननीय राजस्व और भूमि सुधार मंत्री का जिलावार दौरा चल रहा है, ताकि आम लोगों को त्वरित और प्रभावी राहत मिल सके। रोहित पांडे ने जोर देते हुए कहा कि सिर्फ सरकारी योजनाएं और आदेश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विभागीय कर्मचारियों को भी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। जब तक कर्मचारी जनता की समस्याओं को समझ करके ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे, तब तक भूमि विवाद जैसे मामलों का स्थायी समाधान संभव नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार की इस पहल से भू राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी और आम जनता को न्याय मिलेगा। देखिए, यह जो एनडीए की सरकार है, यह सुशासन के लिए जानी जाती है और लोगों के समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ये इनका यूएसपी है। और इस नाते निश्चित रूप से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह जो राजस्व भू एवं राजस्व विभाग है, इसमें बहुत प्रयास के बाद, बहुत परिवर्तन के बाद भी अभी थोड़ा खामियां बची हैं कि जिससे लोग अभी भी परेशान थोड़ा हो रहे हैं। तो इस नाते सरकार जो है प्रत्येक स्थान पर जाकर और वहाँ की चीज़ों को समझना, वहाँ की समस्याओं को देखना, और जो राजस्व कर्मचारी हैं, इस विभाग के जो लोग हैं, थोड़ा उनको संवेदनशील बनाते हुए और लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकार स्वयं जो है जिलों में आकर और यहाँ के एक एक आवाम से मिलने का काम, उनके समस्याओं को सुनने का काम और उसको समझने के लिए वह प्रयास कर रही है। हम यह नहीं कहेंगे कि एक दिन के प्रवास से सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो तंद्रा थी वह तंद्रा को तोड़ने का काम निश्चित रूप से करेगा। और आने वाले समय में जो कठिनाइयाँ, जो कुछ कमियां रह गई है व्यवस्था को ठीक करने में, उन सभी कमियों को दूर भी किया जाएगा और व्यवस्था को ठीक करके एक एक मतदाताओं को, एक एक लोगों को कोई कठिनाई ना हो, सुगमता पूर्वक उनका काम जो है का निष्पादन हो, इसके लिए प्रयास होगा। प्रखंड कार्यालय गोराडी के नया सभा अध्यक्ष में प्रखंड प्रमुख से अध्यक्षता में पंचायत समिति गोराडी की सामान्य बैठक का विधिवत आयोजन हुआ। बैठक का उद्देश्य पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना तथा प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना रहा। बैठक में ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। विभिन्न पंचायतों से प्राप्त समस्याओं और प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हुए उन्हें शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किए गए। साथ ही बैठक में माननीय विधायक कहलगांव विधानसभा क्षेत्र ई शुभानंद मुकेश, पंचायत समिति गोराडी श्रीमती कुमारी
संगम प्रमुख गोराडी मौजूद रही। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता के साथ लक्ष्य है। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। आज प्रमुख महोदया के द्वारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मुखियागण, समिति और हमारे माननीय नए जो विधानसभा कहलगांव से निर्वाचित हैं सुहानंद मुकेश जी आए थे। उनका सभी ने स्वागत किया, सहर्ष स्वागत हुआ उनका। उसके बाद बैठक का क्रम चला, लेकिन जिस तरह से क्रम प्रखंड के विकास पदाधिकारी के द्वारा तोड़ा गया वो निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाना पूर्ति हुआ, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति इसको कहें। जनता का हित में बड़ा मुश्किल से बैठक होता है, जिसमें तमाम पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण जुटते हैं और जनता का मुद्दों को ऊपर जो है विचार होता है, लेकिन वो विचार आज नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है ये। देखिए, जब जनता के मुद्दे जो इस भवन में गूंजना चाहिए था वो गूंजा ही नहीं, जब हमारे पदाधिकारी गण ही मुद्दों को भटका दे तो फिर समाधान। और यदि हम लोग के नज़र में आता तो निश्चय ही पटल पे उठा दे, लेकिन पटल पे भी उठाएंगे कहाँ? जब सभा जो लगी और सभा हुई ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हुई, तो क्या कहेंगे फिर इसमें? जनता का दुर्भाग्य है ये। तो हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे माननीय विधायक महोदय को? माननीय विधायक महोदय को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो व्याप्त है, जो जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाया जाता है, उनके काम को सुचारू रूप से नहीं किया जाता है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो नए विधायक चुन करके आए हैं और इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे और प्रखंड में जो तितर बितर सब चीज़ें हो रही है, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है, उसे वो ठीक करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत खुटहा। भागलपुर में बीजेपी नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस को जी राम जी के नाम पर आपत्ति गैर वाजिब है। कांग्रेस का घर तो संभल नहीं रहा, आपस में मारपीट शुरू हो गई है। दिल्ली के मस्जिद ध्वस्त प्रकरण का शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन र्यूमर की वजह से हंगामा हुआ, जैसा कि जेएनयू में देखा गया। आंदोलन करने वाले छात्र देशद्रोही को साथ देने लगे हैं, जो अर्बन नक्सली की तरह काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की हालत पर बोले कि वहां बसे हिंदुओं पर अन्याय और अत्याचार हो रहा। भारत कई तरीके से बदले ले रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज के तारीख में ग्लोबल लीडर हैं और यही वजह है कि इंडियन इकोनॉमी लगातार ग्रोथ कर रहा। भागलपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुशील मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर किया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह की भाषा बोली गई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में कहा गया उनकी कब्र खोदेगी, तो जो कब्र खोदने वाले हैं पहले अपनी कब्र खोद लें। उनकी राजनीतिक कब्र तो खुद गई। अर्बन नक्सल पूरी तरह ख़त्म हो रहे हैं, जंगल में ख़त्म हो गए, और जो शहरों में नक्सल बचे हुए हैं वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, वहीं के छात्र छात्रा हैं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान के अंदर इस तरह की बात बोली जाना, कैसे खुली छूट दी जाती है संस्थान में? नहीं, जब बोल लेता है तो उस पर कार्रवाई होती है। हम लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी ज़बान से क्या निकलने वाला है, लेकिन जिस तरह की भाषा बोली गई है उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है, जानबूझकर हत्या की जा रही है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरे दुनिया को बांग्लादेश के खिलाफ लामबंद होना चाहिए। इसलिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की केकेआर टीम ने और बीसीसीआई ने बाहर कर दिया। हम शाहरुख खान को और बीसीसीआई को बधाई देते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को उखाड़ के फेंक दिया। जो वीजी राम जी बिल लेकर आए हैं, ऐसे तो बिल में तो बहुत सारी खूबियां हैं, रोज़गार की गारंटी भी बढ़ाई गई है, लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को राम जी के नाम से बैर है। उनको राम जी का नाम क्यों आ गया? क्योंकि श्री राम को वो काल्पनिक मानते हैं और उन्होंने
कोर्ट में लिख कर दिया हुआ है कि श्री राम काल्पनिक हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जब इस बिल को लेके आए तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में राम जी का नाम देख लिया, इसलिए एतराज़ कर रहे हैं। भागलपुर जिले के गोराडी अंचल के फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज कराने का प्रयास का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में प्रदीप प्रकाश उर्फ प्रदीप सिंह ने अंचलाधिकारी गोराडी को लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक संपत्ति को हड़पने की नीयत से कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर दाखिल खारिज कराने का प्रयास किया गया। प्रदीप प्रकाश का आरोप है कि आशा सिंह उर्फ माया देवी द्वारा फर्जी दस्तावेज, कुटरचित हस्तक्षेप और फर्जी वंशावली लगाकर उनकी जमीन को अपने नाम कराने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि पूरा प्रयास पूरी तरह से अवैध और आपराधिक प्रकृति का है, जिससे उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान की आशंका है बल्कि लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस कथित अवैध कृत्य में आशा सिन्हा उर्फ माया देवी के पति सीताराम सिंह और उनके पुत्र सुमित कुमार सिंह ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और पूरे प्रकरण को अंजाम देने में कैलाश मंडल लोदीपुर के सरपंच संजीव कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। मैं प्रदीप प्रकाश, पशुपालक संघ प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। हम झारखंड से अस्थायी रूप से हैं। यहाँ जीछो हमारा जो गांव है, प्रॉपर्टी है। अभी अंचल कार्यालय आए थे विधायक जी से ही मिलने और सीओ साहब से भी। इन लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि आशा देवी उर्फ माया जो फर्जी बंटवारानामा, फर्जी सिग्नेचर करके दी है और जो अपना मोटेशन और ऑनलाइन कराना चाहती थी, उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कि उस पर एफआईआर करें और साथ ही उसके पति सीताराम, लड़का सुमित कुमार, कैलाश मंडल, कृष्णा मंडल उर्फ बबलू और ये संजीव कुमार लोदीपुर के सरपंच और रमन कुमार, ये टोटल गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। और इन लोग आगे जो ऑब्जेक्शन, हमारा ऑनलाइन काम रोका हुआ है, ये लोग मौखिक ऑब्जेक्शन, कोई इन लोगों का सार्थक ना ताकत है ना वर्चस्व है। आपके जो मोटेशन कार्य को रोका जा रहा है उसमें कोई लिखित आपत्ति दी गई है? कुछ नहीं अभी तक दिखाया गया है। और साथ ही साथ एक गिरोह का बहुत बड़ा गिरोह जो है, कितने लोगों को चुना लगा चुका है, जैसे सुनते हैं, प्रमाण तो नहीं है। हमारे नरेश चाचा, नरेश मंडल, उनका भी ये लोग बोलेगा कि हमारे पास एग्रीमेंट है। हमारे सारू असरफी मंडल पर भी ये लोग कमेंट करेगा एग्रीमेंट है। ये जाली एग्रीमेंट दिखा के ये तमाम ग्रुप 10 लाख 20 लाख, जो हाल का अभी हुआ था बहुत बड़ा बमंडल 23 लाख का, वो भी इसी चीज की शिकार हुई थी। इसलिए ये तमाम बातों को सामने मैं रख रहा हूं और तमाम मीडिया से, प्रशासन से, मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पर्दाफाश करे और लोगों को मोहरा नहीं बना सके ये ग्रुप, क्योंकि इसका सबसे सक्रिय सरगना आशा सिन्हा उर्फ माया देवी है, उसके पति हैं और उसका नाम आशा सिन्हा जो है ये बड़ी धनकर के हैं। बड़ी धनकर, हाँ, बड़ी अंतर्गत थाना क्षेत्र में, बड़ी धनकर के रहने वाले हैं ये लोग। और इन लोगों का बहुत पुराना रिकॉर्ड है। ये तमाम रिकॉर्ड को मीडिया से भी जो है रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इसका उद्भेदन करे, ताकि और लोग इसके मोहरा बनने से बच सके। और मेरा जो काम है हकीकत, उसको कार्य रूप दिया जाए। थैंक यू। कितने दिन से आप ये अंचल का चक्कर लगा रहे हैं सीओ मैम के पास? सीओ मैम को भी दिए, ये 9 तारीख को बोल रही है, इसका इंतजार कीजिए, हम आपका काम कर देंगे। विधायक जी भी आश्वासन दिए कि बोल दिया है वो काम कर देगी। जो फर्जी दस्तावेज बना करके आपके जमीन को, आपके पैतृक जमीन को बंटवारानामा, गलत बंटवारानामा और गलत हस्ताक्षर के माध्यम से जो गलत दखल कब्जा दाखिल खारिज करवा रहे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाई अभी तक? अभी तक कार्रवाई नहीं। इस पर बहुत सक्रिय रूप से एक्टिव है, सक्रिय रूप से एक्टिव है कि त्वरित कार्रवाई हो
और इन लोगों पर FIR कर कानूनी प्रक्रिया किया जाए, इन लोगों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।